हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची JCERT द्वारा जारी किए गए फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम प्रथम शब्दिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न इतिहास से संबंधित है। याद रखिएगा सेट 2 है और अभी तक अगर सेट 1 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लास 12 है, क्लास 12 का इतिहास है। यहां पर आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। मतलब एक क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? ऑप्शन देखिए, कांच, तांबा, सोना, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण तांबे का बना हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। और याद रखिएगा सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की कौन? जॉन मार्शल ने 1924 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? जॉन मार्शल, व्हीलर ने, कनिंघम ने या विलियम जोन्स ने? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। याद रखिएगा जॉन मार्शल 1924 में, जॉन मार्शल ने 1924, याद रखिएगा डेट को, 1924 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको भी याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज RD बनर्जी ने किए थे। RD बनर्जी ने किए थे। कब किए थे? 1922। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ डेड मतलब मृतकों का किला भी कहा जाता है। और कौन सी नदी के किनारे? रिवर, याद रखिएगा इंडस मतलब सिंधु नदी के किनारे। और कहां पर पड़ता है? पंजाब, पाकिस्तान, लारकाना डिस्ट्रिक्ट में। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा RD बनर्जी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग है, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन को देखिए, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। याद रखिएगा कालीबंगा में क्या मिला? कालीबंगा राजस्थान में जो पड़ता है। कालीबंगा कहां पर आता है? राजस्थान। याद रखिएगा जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें और जुते हुए खेत, याद रखिएगा। तो हल के सबूत मिले और बनवाली में भी हल के सबूत मिले थे, मिट्टी के खिलौना भी मिले थे, इसको भी याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 683, याद रखिएगा 683, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी। और जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मतलब इसका ऑप्शन को देखिए, 383, 483, 583 किलोमीटर, 683, इसका सही आंसर हो जाएगा 683। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? लोथल हड़प्पा, लोथल कालीबंगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो रंगपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग। और मोहनजोदड़ो खोज की थी RD बनर्जी, राखालदास बनर्जी 1922 में, इसको भी याद रखिएगा। और हड़प्पा को याद रखिएगा दयाराम साहनी, इसको भी याद रखिएगा हड़प्पा को दयाराम साहनी, ठीक है। और हड़प्पा राबी रिवर पाकिस्तान में आता है, याद रखिएगा 1921 से 23 के बीच में दयाराम साहनी ने इसकी क्या किए थे? खनन किए थे, ठीक है, उत्खनन या खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? मुद्राओं के निर्माण में
सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा, याद रखिएगा सेल खड़ी, इसका सही आंसर सेल खड़ी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? राजतंत्र, लोकतांत्रिक, नगरपालिका जैसे, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा नगरपालिका जैसे। हड़प्पा सभ्यता नगरपालिका जैसे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसे था? नगरपालिका जैसे। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर में विकसित हुआ। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर में विकसित हुआ, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,060 मतलब 13 लाख के करीब, 13 लाख के करीब, ठीक है, इसका क्षेत्रफल था। और हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा दयाराम साहनी 1921 से 23 के बीच में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? त्रिभुजाकार, ठीक है। और 13 लाख के करीब इसका क्षेत्रफल था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा? लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रखिएगा। कब? 322 और इसका पीरियड कितना था? 322 से 298 बीसी, याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चाणक्य की सहायता से, नंद डायनेस्टी को हराकर। किसको? नंद डायनेस्टी को हराकर चाणक्य मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, ठीक है। और इसको भी याद रखिएगा, चाणक्य अर्थशास्त्र का जनक, पिता, ठीक है, चाणक्य। और इसको भी याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। फिर बाद में अलेक्जेंडर ने किसको भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज कौन था? याद रखिएगा, इंडिका के राइटर थे मेगास्थनीज, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म मतलब जैन धर्म को अपना लिया था और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, मेघदूत के लेखक निम्न में कौन है? मेघदूत के लेखक निम्न में कौन है? मेघदूत अभास, कालिदास, अश्वघोष, विशाखादत्त? कालिदास, याद रखिएगा, कालिदास मेघदूत के रचयिता। मेघदूत पूछे या फिर कुमार संभवम पूछे तो कालिदास हो जाएगा। और कालिदास नवरत्न में थे, मुख्य थे, किसके दरबार में? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में कालिदास उनके दरबार में नवरत्न में से चीफ थे, मुख्य थे, इसको भी याद रखिएगा। और जो अश्वघोष है ये क्या लिखे थे? बुद्ध चरितम, ठीक है। और विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचर को। और इसको भी याद रखिएगा, मौर्य काल में जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उनको कहा जाता था सर्प महामात्य। नेक्स्ट देखिए, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? मौर्य वंश किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, नंद डायनेस्टी को हराकर, ठीक है। 322, 35 ऑप्शन को देखिए, 261, 173, 322 और 322 से 298 बीसी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, बीसीई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता था? इंडिका, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अलेक्जेंडर ने भेजा था किसको? मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज कौन था? इंडिका का राइटर था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखे थे, अर्थशास्त्र चाणक्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16, कोसल की राजधानी कहां थी? कोसल मतलब 16 महाजनपद में से एक था। कोसल की राजधानी श्रावस्ती, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र अभी बिहार में है, जो पटना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध
अशोक ने लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। कलिंग बार 261 बीसी में, और कहां पर मेंशन है, 13th, याद रखिएगा 13th मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन है, 13th मेजर रॉक एडिक्ट में ये मेंशन है, कलिंग का बार 261 में, ठीक है, अशोक ने। और इसके बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजे थे प्रचार के लिए, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? गुप्त, मौर्य, सुंग, हिंद यूनानी। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। हिंद यूनानी मतलब द इंडो ग्रीक्स। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन कौन थे? द इंडो ग्रीक्स मतलब हिंद यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद में आता है, 16 महाजनपद को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मथुरा सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता था? विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता था? याद रखिएगा, प्रवेश द्वार, चार दीवारी, गर्भगृह की ऊपरी की आकृति, सभा। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भगृह की ऊपरी की आकृति, ठीक है। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता था? गर्भगृह के ऊपर की आकृति, याद रखिएगा, ठीक है। और या इसको भी याद रखिएगा, गर्भगृह मंदिर का वह भाग है जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन को देखिए, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलता है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सूत पिटक को भी डिस्कस कर लेते हैं। सूत पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं, ठीक है। सूत पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। विनय पिटक में बुद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 को देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? याद रखिएगा नेपाल में, नेपाल में, याद रखिएगा, ठीक है। लुम्बिनी, नेपाल लुम्बिनी में। कौन सा एरिया? लुम्बिनी, इसको भी याद रखिएगा, लुम्बिनी, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में। और कब? 563 में, 563 बीसी में, इसको भी याद रखिएगा। और शाक्य क्षत्रिय क्लान मतलब शाक्य क्षत्रिय वंश में, इसको भी याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का क्या क्या नाम थे? इसको भी याद रखिएगा, सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, तथागत, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और कुशीनगर में अंतिम सांस लिए थे, जिससे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, महावीर की मृत्यु कहां हुई? यहां पूछा है महावीर की श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, पावापुरी, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है पावापुरी। महावीर मतलब महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 नंबर के जो तीर्थंकर थे वो महावीर थे। और उनका अंतिम सांस कहां पर लिए थे? पावापुरी में। और महावीर का जन्म कहां हुआ था? यह भी पूछ सकता है एग्जाम में। 540 में, 540 बीसी में, याद रखिएगा। और डेथ कब हुआ था? इसको भी याद रखिएगा, पावापुरी में 468 में, 468 बीसी में, पावापुरी में 72 के एज में, इसको भी याद रखिएगा। और 24 तीर्थंकर थे महावीर, ठीक है। और उनका जन्म इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के पास कुंडग्राम। और मृत्यु पावापुरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? यह जैन धर्म, याद रखिएगा, जैन धर्म, ठीक है। कौन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, याद रखिएगा, ऋषभदेव जैन धर्म के जो संस्थापक थे। और उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। और 24 नंबर के थे महावीर, याद रखिएगा। और महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 को देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, 540 ई और 563। इसका सही आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, ठीक है। 540 बीसी में, 540 बीसी में किसका जन्म हुआ? महावीर स्वामी का, ठीक है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा
540 BC और कहां पर, कुंडग्राम वैशाली के पास, इसको भी याद रखिएगा। और उनका मृत्यु कहां हुआ था, पावापुरी में, 72 एज में, 72 एज में, 468 BC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद, जामिन, उपाली, श्रेयपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद। महात्मा बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ, शाक्यमुनि, तथागता। और नेपाल लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और अंतिम सांस लिए थे कुशीनगर में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 27, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, फाउंडर थे। जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभ देव थे। और 23 पार्श्वनाथ थे। और 24 लास्ट तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के पास। उनका मृत्यु कहां हुई थी, कहां हुआ था? पावापुरी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 28, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? अभी हमने डिस्कस किए, वर्धमान महावीर। ठीक है, उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आईने अकबरी के लेखक कौन थे? 29 को देखिए, आईने अकबरी हो या अकबरनामा हो, लेखक कौन थे? अबुल फजल। आईने अकबरी हो या अकबरनामा हो, अबुल फजल, याद रखिएगा। टोडरमल कौन था? अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिए, आईने दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30, दहसाला बंदोबस्त, टोडरमल 1580 में। ठीक है, आईने दहसाला मतलब राजा टोडरमल ने, प्रतिपादक कौन थे? राजा टोडरमल थे। 1580 में, याद रखिएगा, दहसाला बंदोबस्त जिसे कहा जाता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या टोडरमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम, याद रखिएगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, टोडरमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम। नेक्स्ट देखिए 31, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में किस में दी गई? मंजिल आबादी, सिप आबादी, मुल्क आबादी, इनमें से कोई नहीं, मुल्क आबादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुल्क आबादी। नेक्स्ट देखिए 32 को, 32, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना 1575 में, याद रखिएगा, 1575 में अकबर ने इबादत खाना मतलब हॉल ऑफ प्रेयर, हॉल ऑफ क्या? प्रेयर मतलब जहां प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना का हॉल। ठीक है, 1575 में। और फतेहपुर सीकरी में, इसको भी याद रखिएगा, 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किया था। और इसको भी याद रखिएगा, जब अकबर ने गुजरात को जीता उस टाइम क्या किया था? 1572 में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बाबर द्वारा रचित तुजु के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, किस भाषा में लिखा गया था? तुर्किश लैंग्वेज में, मतलब तुर्की भाषा में, बाबरनामा। और बाबर कौन था? मुगल अंपायर का फाउंडर था, संस्थापक था। जो मुगल साम्राज्य था उसका संस्थापक था बाबर। और 1526 में एक लड़ाई हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, फैजी जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, बाबरनामा का रचयिता। और अबुल फजल अकबरनामा आईने अकबरी, अबुल फजल अकबरनामा आईने अकबरी और अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा। नेक्स्ट देखिए 35, अकबर का जन्म 1542 में किस स्थान पर हुआ था? इसको याद रखिएगा, अकबर का जन्म 1542 में किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट में। इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकोट। और याद रखिएगा 15 अक्टूबर, कब? 15 अक्टूबर 1542 को किसके घर में? राणा बिरसाल के महल में। कौन? राणा बिरसाल के महल में, अमरकोट में। नेक्स्ट देखिए 36, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल था, याद रखिएगा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जब्ती सिस्टम, इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय याद रखिएगा तुलुप वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय, और कब गद्दी पर बैठे? 1509 पर, याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य के अधीन आता है तुलुप वंश, और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 38, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? हरिहर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलुप वंश से संबंधित थे, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के अधीन में आता है। और विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य का फाउंडर कौन थे? इसको भी याद रखिएगा, हरिहर प्रथम और बुक्का, दो भाई, हरिहर प्रथम एंड बुक्का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, जो बहमनी साम्राज्य 1347, ऑप्शन सी 1347 में बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। और कौन फाउंडर कौन था? संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1946 में इसका स्थापना हुआ था यूनेस्को का। और हम्पी 1986 में यूनेस्को ने लिस्ट में शामिल किया था। 1986 यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन उसका फुल फॉर्म है। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।